सावित्रीबाई फुले के जयंती के उपलक्ष्य में बिहार के नवादा में बिहार सेवा संस्थान के द्वारा एक दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूल के बाल कलाकार ने भाग लिया और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किए। इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर सौरभ सुमन क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन नई दिल्ली के माध्यम से बिहार सेवा संस्थान आज जो आयोजन किया है प्रतियोगिता का, उसमें मुख्य उद्देश्य है कि देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जो किरण दी पूरे भारत में शिक्षा का, वो ज्योति स्वरूपा के रूप में हम लोग उनको मानते हैं और वास्तविक में शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले हैं। उनके याद में उनके जीवनी पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और आज जो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है उसमें नुक्कड़ नाटक, ग्रुप डांस, सिंगल डांस, पेंटिंग, भाषण और संगीत कार्यक्रम था। और मुख्य ये उद्देश्य है कि जो शिक्षा हमारे देश में या हमारे ज़िला में पिछड़ा है उसको हम लोग कैसे आगे ले जाएं। अभी शिक्षा दर नवादा का बहुत कम है, शायद 49% है, तो उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और इसीलिए सावित्रीबाई फुले के याद में जिस तरह से उस समय शिक्षा में महिलाएं कोई नहीं पढ़ती थी, उस समय सावित्रीबाई पढ़ करके और शिक्षक बन के दिखा दी कि हम में भी ताकत है। तो आज महिलाओं का एक मार्गदर्शिका के रूप में, एक गार्जियन के रूप में, देवी के रूप में हमारे बीच है माता सावित्रीबाई फुले। इसलिए उनका हम लोग प्रत्येक साल प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। प्रत्येक साल की भांति इस बार भी आयोजन किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने स्कूली बच्चों को और बच्चियों को जो आपने ये प्रतियोगिता का आयोजन करवाए हैं, खास करके नवादा एक पिछड़ा इलाका है, वहाँ क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, इस प्रतियोगिता में मॉडर्न पब्लिक स्कूल मिर्ज़ापुर, होली व्यू स्कूल कोनिया पर, DAV पब्लिक स्कूल कादिरगंज, चंद्रा ओपन माइंड नवादा, इस तरह से 6-7 विद्यालयों के बच्चे भाग लिए। इन बच्चों को जो भाग लिए उनको भी और जो भाग नहीं लिए पूरे बच्चों को, पूरे ज़िले के बच्चों को हम लोग इस संदेश देना चाहते हैं कि आप आज से सीख ले लें और माता सावित्रीबाई फुले जिस तरह से शिक्षा की ज्योति जलाएं, बच्चे भी भविष्य में इसी तरह के शिक्षा की ज्योति जलाएं और आसपास के बच्चों को भी जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने के लिए उत्प्रेरित करें। यही मेरा संदेश था। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा इतिहास के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आप शायद कभी सुने भी नहीं होंगे, क्योंकि इनके इतिहास से हमें वंचित रखा गया। इन महान महिला का नाम है ज्योतिराव सावित्रीबाई फुले। सर्वप्रथम मैं इन्हें नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज मैं इस मंच पर आप लोगों के सामने आने योग्य बन पाई हूँ। यदि ये नहीं होती तो कदाचित हम लोग चार दीवारी के अंदर बर्तन चौका करते हुए नजर आते। आज आप लोगों को शिक्षा का महत्व पता है, लेकिन आज से 200 साल पहले जब स्त्रियों को बाहर जाना तक मना था, तब ऐसे विषम परिस्थिति में एक समान स्त्री ने स्त्री शिक्षा का बीड़ा उठाया। इन महान महिला का नाम है सावित्रीबाई फुले। प्रिय मित्रों, इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नयगांव नामक ग्राम में हुआ था। इनका पिता का नाम खंडोजी नेपसे पाटिल व माता का नाम लक्ष्मीबाई था। इनका 1840 में 9 वर्ष की अल्प आयु में इनका विवाह ज्योतिराव फुले से करा दिया गया। विवाह के पश्चात ज्योतिराव फुले ने सावित्रीबाई को पढ़ाया लिखाया
मार्गदर्शन किया और सब लोगों को इसका महत्व बताया। ये जितने भी महान कार्य शिक्षा के प्रति जाता है, सब दोनों फुले दंपति को जाता है। 1 जनवरी 1848 को पुणे में स्त्रियों के लिए पहला विद्यालय शुरू किए, जिसके बाद इन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया, जिसके बाद इन्होंने 18 विद्यालय ऐसे शुरू किए। इसके साथ साथ ही इन्होंने गरीबों की, अनाथों की एवं विधवाओं महिलाओं की सेवा की। उस समय एक बहुत ही महामारी बीमारी चला था, जिस बीमारी का नाम था पिलिगा। पीड़ित लोगों की सेवा करते करते इन्हें भी पिलिगिया रोग हो गया, जिसके बाद 30 जनवरी 1895 को 66 वर्ष की अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो गई। यदि ये नहीं होती तो आज हम इस मंच पर शायद नहीं उपस्थित होते। और हमारी देश की द्रौपदी मुर्मू, देश की जो इतने बड़े पद पर हैं, शायद वे आज नहीं होती। हमारे देश की नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री हैं, वे नहीं होते, बल्कि स्वर्ण वर्ग के लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते। हम महिलाओं से यह अनुरोध है, जितने भी दलित वर्ग के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हैं, वे हमारी माननीय सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए एवं इन्हें पाठ्य पुस्तक में जगह देकर इनको सम्मानित किया जाए। अंत में उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस स्पीच के लिए मुझे तैयार किया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सत्यानंदन सर को। अंत में मैं सावित्रीबाई फुले को दिल से नमन करती हूँ। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।